हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी सखी और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग के बारे में जानेंगे। भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भक्ति यानी ईश्वर की प्रेम पूर्वक आराधना ही मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि जो लोग साकार रूप में आपकी भक्ति करते हैं वे श्रेष्ठ हैं या वे जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। इस पर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि साकार रूप में भक्ति करना अधिक सरल और प्रभावी है, क्योंकि मनुष्य के लिए निराकार ब्रह्म को समझना कठिन होता है। इस अध्याय का मुख्य विषय पहला साकार उपासना बनाम निराकार उपासना, दूसरा भगवान को पाने के 4 मार्ग कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीसरा भगवान के प्रिय भक्त के गुण, चौथा भक्ति का सर्वोच्च रूप। दोस्तों, इस श्लोक 1 से 7 के बीच अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, जो लोग आपके साकार रूप की उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं या वे जो निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि दोनों ही प्रकार के भक्त मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साकार रूप में भक्ति करना अधिक सरल है और आनंददायक है। वे यह भी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना कठिन है, क्योंकि मानव मन को बिना किसी रूप के ध्यान केंद्रित करना कठिन होता है। अध्याय 12 के श्लोक 2 और 3 में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो लोग श्रद्धा और प्रेम से मेरी आराधना करते हैं और अपने मन को मुझ में लगाते हैं वे मुझे प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च मार्ग पर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति भगवान को जल्दी प्राप्त कर सकता है। श्लोक 8 से 12 के बीच श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह मुझ में समर्पित कर देता है वह मुझे शीघ्र प्राप्त कर लेता है। यदि कोई पूरी तरह से समर्पित नहीं हो सकता तो उसे नियमित रूप से मेरा स्मरण और अभ्यास करना चाहिए। यदि वह अभ्यास नहीं कर सकता तो उसे निष्काम कर्म करना चाहिए, अर्थात निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। यदि यह भी संभव न हो तो उसे कम से कम अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। श्लोक 11 और 12 में यह बताया गया है कि यदि तुम भक्ति और अभ्यास नहीं कर सकते तो अपने सभी कर्मों के फल को त्याग दो और इसे भगवान को समर्पित कर दो। इसका अर्थ यह है कि भगवान को पाने के लिए अनेक मार्ग हैं और यह व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार किसी न किसी मार्ग का अनुसरण करके कर सकता है। श्लोक 13 से 20 के बीच श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसा व्यक्ति उन्हें प्रिय है। भगवान के प्रिय भक्त के गुण, पहला अहिंसक और दयालु होता है, दूसरा क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या से मुक्त रहता है, तीसरा सुख दुख में समभाव रखता है, चौथा संतोषी और संयमी होता है, पांचवा किसी से द्वेष नहीं करता और सभी के प्रति प्रेम रखता है, छठा भगवान की भक्ति में अटूट श्रद्धा रखता है। दोस्तों, श्लोक 13 और 14 में यह बताया गया है कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सभी के प्रति मित्रवत और दयालु है, जो अहंकार और मोह से मुक्त है और जो सुख दुख में समान रहता है, वह व्यक्ति मुझे प्रिय है। इसका अर्थ यह है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति के साथ अच्छे गुणों का होना भी आवश्यक है। दोस्तों, अध्याय 12 का सारांश यह है कि साकार रूप की भक्ति निराकार ब्रह्म की उपासना से अधिक सरल और प्रभावी है। भगवान को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्ग है, भक्ति मार्ग, अभ्यास मार्ग, निष्काम कर्म और कर्म फल का त्याग। भगवान के प्रिय भक्त में अहिंसा, दया, समता और धैर्य जैसे गुण होते हैं। भक्त को चाहिए कि वह अहंकार, क्रोध और मोह से मुक्त होकर प्रेम और समर्पण के साथ भगवान की शरण में जाए। दोस्तों, 12वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान को पाने का सबसे आसान और श्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण रखता है वह उन्हें शीघ्र प्राप्त करता है। यहाँ 12वां अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है।
जिसमें श्री कृष्ण शरीर और आत्मा का रहस्य समझाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो आपके दोस्त भी देख सके तो उन तक के इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी हम मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।